नमस्कार। इंडिया डिबेट पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, उद्धव ठाकरे लंदन से तो लौट आए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सर मुराते ही ओले पड़ने शुरू हो गए। ठाकरे पर वही हो रहा है। उद्धव ठाकरे लंदन की सैर करके आ गए, लेकिन इसकी कल्पना उद्धव ठाकरे ने कभी जिंदगी में नहीं की होगी जो कुछ अब उनके साथ घट रहा है। और क्यों घट रहा है, अब यह बताने की जरूरत तो है नहीं। आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। आप बोएंगे पेड़ बबूल का और खाना चाहेंगे आम, तो यह तो मुमकिन हो नहीं सकता। तो अगर बोया पेड़ बबूल का तो कांटे ही कांटे मिलेंगे। आपने बो दिया पेड़ बबूल का तो कांटे मिल रहे हैं। पहेली को न बुझाते हुए सीधे विषय पर आते हैं। हुआ ये कि उद्धव ठाकरे जब लंदन से लौटे, 30 अप्रैल की एक घटना क्या कहें, एक आदेश। उस आदेश के बाद तो घबराहट थी, पूरे मुंबई में घबराहट थी। ठाकरे परिवार में तो सबसे ज्यादा घबराहट थी। उसके बाद इनको लगा कि अब यहां रहना ठीक नहीं है, कहीं फौरन गिरफ्तारी ना हो जाए, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। अब 30 अप्रैल का आदेश आ गया तो कहा कि यहां रहना ठीक नहीं है, बाहर थोड़ा चले जाते। चले गए बाहर, घूम कर आए, कुछ सेटिंग गेटिंग कर करके आए। अभी एक खबर मिल रही है कि ये लोग लंदन की सैर करते क्यों हैं। हमारे सूत्र, और बहुत पुख्ता सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि लंदन ये जनाब इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर कुछ लेन देन चलता है इसका। बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े जज, सब लोग वहां मिलते हैं और ब्रीफकेस का आदान प्रदान होता है, कमिटमेंट होता है, वर्ड्स का एक्सचेंज होता है, फाइनल डील होती है और उसका एग्जीक्यूशन भारत में होता है। ये डील कई प्रकार के होते हैं। किसी को बसाने का डील, किसी को छुपाने का डील, किसी को बचाने का डील। बसाने, छुपाने, बचाने, 3, बसाने, छुपाने और बचाने, ये 3 डील होते हैं वहां पे। बसाया किसको कहां जाए, छुपाया किसको कहां जाए और बचाया किसको कैसे किया जाए, कैसे बचाया जाए, इस सब की डील होती है लंदन में। अब ये सूत्रों के हवाले से खबर है, इन्होंने मुझे फोन करके नहीं बताया है। ना तो जज साहब बताए हैं, ना ही वकील साहब बताए हैं, ना ही कॉर्पोरेट घराना बताया है, बिजनेस घराना, ना ही नेताजी बताए हैं। लेकिन आपको मालूम है मुखबिर तो हर जगह रहते हैं, तो मुखबिर के तरफ से फिर सूचना आ जाती है और वो सूचना फिर छन करके आपके नारद के पास आ जाती है। और नारद का काम सिर्फ एक ही है, इस सूचना को आप तक पहुंचा देना और जय श्री राम, सिया राम कह करके निकल जाना। लेकिन ये नारद सिया राम नहीं कहेगा, ये नारद सिर्फ एक्सपोज करके उनको हवालात तक पहुंचाने का जुगाड़ भी करता है। तो ये जो अभी लंदन की जो ठंडी हसीन वादियों की जो सैर की गई ना, वहां पर इसी तरीके की डीलिंग हुई। लेन देन, बचाना, बसाना, फंसाना, छुपाना, ये सब हो रहा है। हां, एक और बात मैं भूल गया, उसमें फंसाने की भी होती है डील कि इसको फंसा दो, इसको बचा लो,
इसको बसा दो, इसको बचा लो, इसको छिपा लो और इसको फंसा दो। तो 4 इसे पकड़ लीजिए आप। फिर मैं दोहरा देता हूं, बचाना, छुपाना, बसाना और फंसाना। ये 4 डी लेते हैं लंदन में बैठकर, और इसमें बड़े बड़े लोग होते हैं मित्रों, बड़े बड़े लोग, बड़े सफेद पोश होते हैं मित्रों, बड़े सफेद पोश। ऐसे सफेद पोश जिनके ज्ञान के भंडार के सामने आप नतमस्तक हो जाएंगे। ऐसे सफेद पोश जो आपको कहते हैं ध्वज लेकर के चलिए, ध्वज लेकर के चलिए, सत्य का ध्वज लेकर के चलिए, न्याय का ध्वज लेकर के चलिए। आपको हमको प्रेरित करते हैं कि न्याय का और सत्य का ध्वज लेके चलिए, और हम कुछ दूसरी तरफ अपने गांडीव को ले चलते हैं और अपने रथ को ले चलते हैं। 2 स्क्वायर माइल तक हम अपने रथ को ले चलेंगे, वहां हम लोग बैठेंगे, आपको हम मुअम्मा दे देंगे कि न्याय और सत्य का ध्वज लेकर के चलिए, आपके हाथों में है। और हम अपनी सारी बेईमानी, अपनी सारी धूर्तता, सारी मक्कारी, सारी ठगने का धंधा वहां बैठ करके चलाएंगे। मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं, आपसे समझदार इस दुनिया में कोई है ही नहीं। हमारे दर्शक इतने समझदार हैं कि मैं ए बोलता हूं वो जेड समझ जाते हैं। बड़ी जबरदस्त आईक्यू लेवल है उनका। मेरे ए बोलते ही वो समझ जाते हैं कि जेड कहां जा रहा है। तो आप समझ गए कि लंदन की वादियों में होता क्या है। 4 चीजें होती हैं, बसाना, छुपाना, बचाना, फंसाना। यही 4 चीजें होती हैं लंदन की वादियों में। तो लंदन की वादियों से ये बसाना, छुपाना, बचाना, फंसाना करके लौटे ही थे कि इधर ये खुद को बचाने के चक्कर में एक ऐसी बगावत शुरू हो गई है मित्रों, जिसकी कल्पना ठाकरे परिवार ने नहीं की थी। तो हुआ यूं, लंदन से लौटने के बाद एक बैठक इन्होंने बुलाई अपने कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, अपने शुभचिंतकों की, मातोश्री में। अब ये तो मालूम ही है आपको कि ये कहीं और तो जाते नहीं है। बड़े भाई, आज के दौर के सबसे बड़े जमींदार, राजा, किंग, जो मर्जी कह लें आप, लॉर्ड। अब ये इंग्लैंड से आए हैं तो इंग्लैंड के उस शब्द को भी लेके चलते हैं। ये जो लॉर्ड कहते हैं ना, लॉर्ड, इंग्लैंड में लॉर्ड कहा जाता था जमींदार को, इसीलिए हमारे यहां लैंड लॉर्ड कहा जाता है। लैंड के लॉर्ड है, लेकिन इंग्लैंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंग्लैंड में जब आप लॉर्ड कहेंगे तो वो आप सीधा सीधा जमींदार हो जाते हैं। लेकिन उस लॉर्ड को यहां पर भगवान का दर्जा भी दिलवा दिया उन माफियाओं ने। एक क्रिश्चियनिटी की एक खास बात है कि अपने माफिया को उन्होंने भगवान का भी दर्जा दे दिया, तो लॉर्ड कहते हैं उसको। और इसीलिए हमारे न्याय के मंदिर में चलन है मी लॉर्ड का, मेरे भगवान। वो असल में लॉर्ड नहीं है, वो वहां के बेहद क्रूर जमींदार हुआ करते थे, जिसको लॉर्ड कहा जाता था। और वही चलन उन्होंने भारत में भी शुरू करवा दिया। जिनके पास जमीनें थी उन्हें लैंड लॉर्ड कहा जाने लगा, क्योंकि यहां तो भगवान की जो दृष्टि है वो अलग है। यहां तो निराकार साकार दोनों ब्रह्म है, अलग हैं। अब शिव जी हैं, रामचंद्र हैं, कृष्ण हैं, महेश है, ब्रह्मा है, विष्णु है, अब ये है। तो यहां कहा कि उनको रिप्लेस करना मुश्किल है, तो इसलिए लैंड लॉर्ड जोड़ दिया। लॉर्ड नहीं अकेले, लैंड लॉर्ड जोड़ दिया। इंग्लैंड से आए थे तो लैंड लॉर्ड की ताजी ताजी जो खुशबू थी, जो रवायत थी, उस पूरी रवायत को हमारे ठाकरे बंधु, ठाकरे परिवार ने ओढ़ लिया। मीटिंग हुई, कार्यकर्ताओं को बुलाया, नेता को बुलाया मातोश्री में। लेकिन अब इनको खौफ सता रहा है, डर सता रहा है।
इतना खौफ जितने की है इन्होंने कल्पना तो की ही नहीं थी। अब मैं हैरान हूं, इन्हें किस बात का खौफ सता रहा है और क्यों सता रहा है? किसने कहा कि आपके ऊपर खतरा है? अब मैं ऐसा जिक्र क्यों कर रहा हूं?